नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे भारत न्यूज। गाजीपुर लोकसभा का एक ऐसा गांव जो उकसिया खास हाल्ट के नाम से जाना जाता है। अमल में कुछ एक बार बोर्ड को दिखाएं, वहाँ से एक बार बोर्ड दिखाएं। स्टेशन में फिलहाल अभी हैं, लेकिन हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों से, कि आखिर में जो उकसिया खास हाल्ट है, जो उकसिया गाँव है, जो ये स्टेशन जो हाल्ट है, आखिर क्यों पड़ा। पहले तो उकसिया खास, क्योंकि हर जगह पे देखा जाता है तो करैया हाल्ट हो गया, फिर अन्य जगहों पे जो भी स्टेशन छोटे मोटे होते हैं ट्रेन के ठहराव के लिए, तो हाल्ट उसमें लिख दिया जाता है। लेकिन इसको खास क्यों बनाया गया? सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, परिचय थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है, मैं उसिया का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए हमें कि ये उसिया खास हाल्ट नाम क्यों पड़ा? ये उसिया खास हाल्ट जो है इसलिए पड़ा कि उसिया में कई गांव जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे गांव, कई गांव जो है उसिया के अंदर आता है, और खास जो उसिया है वो यही उसिया है, इसी के वजह से उसिया खास इसका नाम पड़ा। इंडस्ट्री में भी भोजपुरी का सुनने में आता कि भोजपुरी का न्यू भी यहीं से बड़ा था। हाँ, हमारे गांव के मशहूर नाजिर हुसैन साहब थे, तो उन्हीं की वजह से मतलब ये गांव मशहूर है। गांव तो वैसे गांव में बहुत से ये हैं, अधिकारी भी हैं। अभी हाल ही में एक बिटिया जो कि आप ही गांव की आईएएस बनी है, अच्छा आपका क्या नाम है? मैं मोहम्मद असलम खान। कितनी खुशी हुई, ठीक ठीक, कितनी खुशी हुई जब आपके गांव में एक बेटिया आईएएस बन के आई? क्योंकि बहुत सारे खुशी होने की बात यही है ना, हमारे गांव के आईएएस बेटी बनी है, हमारी बच्ची है, बहुत खुशी की बात है ये। अल्लाह तौफीक दे के और हमारे बच्चा बने। आइए, कुछ यहाँ भी लोग हैं, उनसे भी बातें की जाएगी। थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। जलालुद्दीन का। चाचा, ये खास हाल्ट क्यों पड़ा आपके गांव का नाम का, उसिया खास हाल्ट? हाल्ट ये पड़ा कि ये खास उसिये में है। अच्छा, खास उसिये गांव में है, इसलिए। अच्छा, जो इसके अगल बगल जो गांव हैं वो भी उसिया में ही थे पहले? हाँ। अच्छा, हाँ। जब बंटवारा हुआ, जब अलग किए गए, बंटवारा नहीं होगा, अभी उसिये में है। अच्छा, अभी उसी में है। हाँ। लेकिन मेन खासियत इसीलिए सब खास पड़ गया। खास है। अच्छा, माहौल कैसा दिख रहा है आप लोग के गांव का, चुनाव का, लोकसभा का इस समय? चुनाव तो ठीक ही देख रहा है। किसके पक्ष, किसका पड़ रहा है इसमें भारी दिख रहा है? सबसे बताइए किसका अच्छा भारी चल रहा है, पड़ रहा है? वोट करने जाएंगे ना आप भी? अरे वोट तो देंगे ही। अरे क्योंकि आपका भी एक वोट मायने है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक वोट सबका मायने होता है। देखिए, वोट सबका यहाँ पर है। अच्छा, हर आदमी का जन बाटे, कुछ सपा का है, कुछ बहुजन का है, कुछ भाजपा का है, किसको हम लोग लेकिन फिर बताएं। भी एक होता है ना कि हमारे गांव में कुछ लोगों का पल्ला भारी होता है, तो यहाँ पे किसका पल्ला दिख रहा है? चटियल नहीं है, जैसे ऐसे सपा का पलड़ा भारी है, मगर जो बाटे ये सब मिली जुली है। अच्छा, यहाँ पे लगभग आबादी सभी जातियाँ कितनी होगी, सभी जातियाँ लगभग? हाँ, बेटाना हम ना बता। फिर भी क्योंकि यहाँ पे तो अधिकतर जो आप लोग बिरादरी के जो मुस्लिम हैं उनकी ज्यादा वोट होंगी, उनकी ज्यादा है ना? हाँ, तो उनकी कहीं ना कहीं वोट अफजल अंसारी को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, है ना? अपने आप। आइए, चाचा हैं, उनसे कुछ बातें की जाएगी चुनाव के विषय में कि इस समय लोकसभा का चुनाव जो है और उसिया खास है, दोनों की जाएगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, जरूर आएगा। क्या नाम है? हमारा नाम है जमील अहमद खान, हमारा नाम है। आपका गांव का नाम मेन क्यों सबसे ये बात पूछ रहा हूँ, उसिया खास हाल्ट, क्योंकि जब भी मैं भी गुजरता था। इसलिए पड़ा कि एक स्टेशन और है जो बिहार में है, उसका उसिया नाम है, तो इसलिए इसको समझने के लिए उसिया खास कर दिया गया। ऐसे इस गांव का ओरिजिनल नाम उसिया है, लेकिन रेल वाले के हिसाब से उसिया खास है, ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। सिर्फ रेलवे में उसिया खास है, बाकी ऐसे उसिया है। अच्छा, गांव में आप लोग कागज जोगज में सिर्फ उसिया है जी। अच्छा, माहौल कैसा दिख रहा है आपका इस समय का लोकसभा का? माहौल यही है, जो है कोई सपा में है, कोई बसपा में है, कोई बीजेपी में है। किसका पल्ला भारी दिख रहा है? पल्ला भारी यहाँ अफजल अंसारी का है, क्योंकि अब तो ये भी सामने बातें चल के आ रही हैं कि हो सकता है उनकी बिटिया को टिकट मिले। अगर जैसे अगर कोर्ट का अगर निर्णय आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उनकी बिटिया को वो टिकट दे दिया जाए। तो क्या लगता है कि उनकी अगर बिटिया, तो देखा जाएगा, उनको पहले से लोग जानते हैं, बिटिया को भी कौन जानता है, क्योंकि वो भी प्रचार प्रसार निकल गई। निकल गई है, तो अपने फादर के लिए ना प्रचार कर रही हैं, अभी अपने लिए थोड़े कर रही हैं। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे आपसे कि अभी कुछ दिन पहले ही वो शिव चर्चा भी की, मंदिर में भी गई, तो क्या लगता है कि इस तरह से जाने से अफजल अंसारी का वोट और ज्यादा बढ़ेगा या फिर कटेगा? ऐसा है कि हाँ, हर वर्ग का वोट पाएंगे तभी तो जीतेंगे, और हर वर्ग को साथ लेकर चलना है तो हर जगह जाना है।
नेता लोगों को शिव चर्चा से और मस्जिद से और मजार से क्या मतलब है? उसको तो हर जगह ऐसे भी जाते हैं वो लोग। हाँ, वैसे वो लोग जिस एरिया में है वहाँ पे अधिकतर वो हिंदू भी हैं, तो वहाँ हर जगह सबके यहाँ जाना ही ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं घुल मिल करके लोग रह रहे हैं कि कम से कम सभी वर्गों का वोट मिले। हाँ हाँ, ये भी है, ये भी है। हाँ, पॉलिटिकल आदमी है तो भाई पॉलिटिक्स फायदा उठाएगा ना। बिटिया अब उतर गई हैं चुनाव प्रचार में, क्या लगता है कि अगर टिकट जो कि अगर उनका कटता है अफजल अंसारी का, इसके मान लीजिए अगर कोर्ट का फैसला आता है तो शायद टिकट कट जाए, तो वो ये भी बातें खुल के आ रही हैं कि उनकी बिटिया को टिकट दिया जा सकता है, यानी कि वो दे सकते हैं। तो क्या लगता है कि अगर टिकट उनकी बिटिया को मिल जाएगा तो उतना ही वोट मिलेगा जितना अफजल अंसारी पे वोट अभी कहा जा रहा है कि बढ़िया दबदबा है? उतना का उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। अच्छा, जब मुख्तार अंसारी जी का निधन हुआ, जब सबको देखा हुए, तो पूरे क्षेत्र के लोग गए थे, हालांकि यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए थे, बहुत गए थे यहाँ से। तो उनके मरने के बाद क्या वोट बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस बार? बहुत बढ़ेगा। वो सब सबके लिए थे और सबको देखते थे, गरीबों को भी देखते थे, सबको मतलब देखभाल करते थे, सबको अपना ये करते थे। अच्छा, एक चीज और बताइए हमें कि ये जो दो बातें खुल के सामने आती हैं, एक मसीहा वाली बात, ठीक, और दूसरा लोग कहते हैं कि माफिया वाली बात, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, माफिया तो कहने वाले बहुत से कहते हैं माफिया थे, लेकिन तो भाई जो गरीबों को लेके जो चलता है उसको माफिया ही कहते हैं सब। अच्छा, तो गरीब को लेके चलते थे तो इसके लिए वो उसको मतलब माफिया और डॉन कहते हैं। तो वो सबके लिए थे और सबके लिए जितना दिन थे वो